अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद तरनोल जलसागाह के मकाम पर। ये इस्लामाबाद तरनोल जलसागाह है जहाँ पर पीटीआई को इजाज़त मिली है कि इस स्पॉट के ऊपर आप जलसा जो है वो कर सकते हैं। 22 अगस्त को इस मकाम के ऊपर पीटीआई लीडरशिप ने और पीटीआई कारकुनान ने जमा होना था, इकट्ठे होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म मिला हुआ था, लेकिन आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ये जो हुक्म था इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन आज बाकायदा तौर पर पब्लिश कर दिया गया है, मीडिया हजरात को भी दे दिया गया है और पीटीआई को भी सख्ती से मना कर दिया गया है कि आप स्पॉट के ऊपर किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई जलसा जुलूस जो है वो नहीं कर सकते, किसी किस्म का यहाँ पर हजूम जमा नहीं कर सकते। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जलसागाह तरनोल के मकाम पर जहाँ पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिली थी, इस स्पॉट के ऊपर एक बॉम्ब मिलने की जो है वो इतलात मिली है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त यहाँ पर अपनी गाड़ी के हमरा पहुंच चुका है। बारीक बिनी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मस्जिद के अंदर एक मशकूक बैग मिला है। मस्जिद के इमाम जो मौलम थे उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और काफी बुखलाहट का शिकार थे। हज़रत जी जामा मस्जिद अल्लाह वली तरनोल नज़्म फाटक के साथ और पनाहगाह के साथ मौजूद है। यहाँ मैं इसका नायब इमाम और ख़ादिम हूँ और यहाँ पर एक बैग 3 दिन से जो एक बंदे ने रखा था, अब उसको बावजूद मना के वो हमारी बात नहीं मान रहा था कि हमने कहा कि साथ में यहाँ मुसाफर खाना है, वहाँ पर आप चले जाएँ, अपना सामान वहाँ पर रख लें, लेकिन उसने कोई बात हमारी ना मानी। तो बहरहाल वो कह रहा था कि मुझे इंतज़ार है 22 अगस्त का, मैं 22 अगस्त का जो है जलसा वो अटेंड करके उसके बाद जाऊंगा। तो बहरहाल हमने उसके किसी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया क्योंकि मस्जिद में था, हमने ना उससे कुछ पूछ-गिछ की। उसने कहा भाई नॉर्मल मेरे कपड़े हैं और सामान है। तो अब ये था कि अभी हमने मगरिब की नमाज में पुलिस ने हमसे पूछा कि ये बैग किसका है, तो हमने कहा भाई ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ है एक आदमी का। तो अब वल्लाहु आलम वो आदमी कौन है, हम उसको कोई जानते पहचानते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया तो पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस वालों ने वो उसको ले गए। आज 21 अगस्त है और दिन है बुध का। आज तकरीबन बुध के रोज रात के तकरीबन 10 बजे का ये वक्त है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज क्योंकि यहाँ पर पीटीआई की जानिब से, पीटीआई लीडरशिप की जानिब से और पीटीआई कारकुनान की जानिब से इस जलसागाह का, इस स्पॉट का जो है वो जायजा लिया जाना था कि जलसा किस स्पॉट के ऊपर हो रहा है और जलसे के क्या इंतजामात हैं, क्या इकदाम किए गए हैं लीडरशिप की जानिब से। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मना किया गया है कि आपने स्पॉट के ऊपर जलसा, जुलूस, रैली, लोगों का हजूम जमा नहीं करना है। लेकिन हमने देखा कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था जो सवाबी के अंदर एक जलसा हुआ था, उस जलसे के अंदर ऐलान किया गया था सवाबी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि हम जलसा जरूर करेंगे, हम जलसा जरूर करेंगे और जलसा करने के हवाले से हमें किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। ये रिमार्क्स थे जो अली अमीन गंडापुर हैं। हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग आना शुरू हो गए हैं। मैडम बात सुने हमारी, इस तरफ आइएगा, इस तरफ आइएगा। एक खातून आई है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? थोड़ा नजदीक आ जाएं, फ्रेम के अंदर आ जाएं। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगी आज? मैं ये कहूँगी कि अगर हुकूमत के इदारे खुद ही कानून हाथ में ले तो फिर आम आवाम से ये लोग गिला कैसे कर सकते हैं? जब एक आवाम जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनका आईनी हक है, तो कैसे इदारे इनको रोक सकते हैं? मुख्तलिफ बहाने बना के अभी भी यही बहाना किया जा रहा है कि कोई बम, कोई बैग पड़ा हुआ है जिसमें बम है, तो और कश्मीर की तरफ से इतलात है कि कोई दहशतगर्द है या बम पड़ा हुआ है बैग में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो उनका काम क्या है? अगर वो इतना ही नहीं कर सकते, मतलब वो तो नाकाम है। अगर वो नाकाम है तो इस्तीफा दें, जो डीआईजी है वो इस्तीफा दें। अगर वो इतना वो इंश्योर नहीं कर सकते, सेफ्टी, आवाम की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते कि इतना बड़ा जलसा इतने महीनों से प्लान हो रहा था और अभी तक
ये लोग यहाँ की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सके तो इनको रिजाइन करना चाहिए। और ये पूरा निज़ाम जो है वो नाकामी का इस सबूत है। ये बात जो है कि ये लोग यानी अवाम जो है एक जलसा नहीं कर सकते, कई महीनों से बार बार प्लान कर रहे हैं और फिर कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से उसको जो है वो सबोताज किया जाता है। जिस तरह आज जो है दोबारा कहा जा रहा है कि भाई हमें इतलात मिली है कि बम पड़ा हुआ है यहाँ पे, बैग में बम पड़ा हुआ है, तो ये सब झूठ है। पहली बात तो ये कि ये सब झूठ है, और अगर ये सच भी है तो क्यों ये इसका मतलब है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो फेल हो गई है, और अगर फेल हो गई तो डीआईजी को चाहिए कि वो रिजाइन करे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, अच्छा ये क्या गिरफ्तारी होने लगी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा ये जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं जो है तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ, और जो है ये मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आवाम की तरह मैं एक मासिस के तौर पे ये बात कर रही हूँ कि आजकल हम यानी बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, आइन बिल्कुल खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, तो आम आवाम से आप लोग कैसे गिला कर सकते हैं? अच्छा जी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है खातून को, और ये आप देख सकते हैं गिरफ्तारी डाल ली गई है। और दौरान इंटरव्यू इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार